दोस्तों, मैं फ़ज़ाकिर हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा जो होने वाली है उसके लिए प्रैक्टिस पेपर 5। तो यह है प्रैक्टिस पेपर नंबर 5 का अनुभाग 2 अंकगणित का सॉल्यूशन। पेपर में 80 प्रश्न आते हैं, 40 मानसिक योग्यता परीक्षण अनुभाग 1 से और 41 से शुरू होते हैं अनुभाग 2 अंकगणित। यदि किसी संख्या और उसके 2/5 के बीच 72 का अंतर है तो वह संख्या क्या है? तो वह संख्या हम मान लेंगे x और इस x के 2/5 का अंतर ये है 72 के बराबर। तो हम 5 से गुणा कर देंगे इसमें, 5x माइनस 2x ये बराबर 72, ये हो जाएगा 5 में 2 हटा दें, 3x/5 बराबर 72। तो x बराबर 72 गुणा 5/3, 2 गुणा में आएगा 3 बटे में, तो 24 या 72, 3 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 24 गुणा 5, 24 पंजे 120। तो x जो संख्या हमारी आना चाहिए वो 120 आई है, तो तीसरा ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है। यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a+b हो तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो वर्ग हमारा ऐसा आयत होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, और आयत का हम क्षेत्रफल जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई भी हमारी a है और चौड़ाई भी a है, लंबाई चौड़ाई दोनों ही बराबर हैं, तो फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई का मतलब a का स्क्वायर, a गुणा a यानी भुजा गुणा भुजा, तो भुजा का वर्ग। अब यहाँ पर a+b जो है वो विकर्ण की लंबाई दी गई है, तो ये हमारा विकर्ण होता है और ये 90 डिग्री है, तो ये a है, ये भी a है, तो फिर ये जो विकर्ण आता है वो a√2 निकल कर आता है पाइथागोरस प्रमेय से। देखें तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा? भुजा इंटू 2 ये है हमारा विकर्ण, तो भुजा बराबर क्या आ जाएगा? √2 का इधर वर्ग हो जाएगा। ये हो गई भुजा हमारी विकर्ण के रूप में यानी विकर्ण के पदों में। तो ये हमारा भुजा a है, तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? भुजा आ जाएगी विकर्ण के रूप में। अब विकर्ण है a+b और ये बटे √2 और इसका है स्क्वायर, तो a+b इसका तो हो जाएगा स्क्वायर और √2 है, तो यहाँ से रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा, तो ये बटे में आ जाएगा 2। तो वर्ग का क्षेत्रफल विकर्ण के पदों में आ जाएगा विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 यानी विकर्ण का स्क्वायर का आधा। तो यह a+b का स्क्वायर बटे 2, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही है। अगला सवाल, 2 सही 4/5 को उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो पहले तो इस संख्या का जो सही है उसका हम शुद्ध भिन्न में बदल देते हैं। 5 का गुणा करेंगे 2 में, 5 दूनी 10 और 4 को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा 14/5। ये आ गया शुद्ध भिन्न में। ये है मिश्र भिन्न 2 सही 4/5, इसको हमने शुद्ध भिन्न में लाया तो 14/5 आया है। अब इसका व्युत्क्रम कितना होता है ये हम निकाल लें, तो इसका व्युत्क्रम होगा 5/14, यानी इसको उल्टा कर दें तो ये जो उल्टा भाग आया है वो इसका व्युत्क्रम होगा, और इसका व्युत्क्रम ये दोनों आपस में व्युत्क्रम होंगे एक दूसरे के। तो अब इसको यानी 14/5 को इसके व्युत्क्रम से भाग दें। अब इसमें भाग देते हैं व्युत्क्रम का यानी 5/14 का, तो फिर कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो इसमें भाग देने के लिए क्या करते हैं, इसको ये भागित ये भी लिख सकते हैं, तो भाग देने के लिए इसको उल्टा कर लेते हैं, ये 14/5 आ जाएगा। तो अब 14 का 14 गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 196, 5 का 5 गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो ये 196/25।
तो ये एक, ये गलत, ये भी गलत, ये 25/96 ये भी गलत है। तो ये दिया है 7 से 1/25। तो इसको हम अगर इसमें लिखें 25 सत्ते 175, 7 बार चला जाएगा और यहाँ से बचेंगे 21। तो 21/25, 7 से 21/25 आ रहा है। तो ये चौथे ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन इसका सही है। रूट 2 पे घात n बराबर 64 हो तो n का मान क्या होगा? तो ये 64 तो दिया गया है, इसको 2 पे घात में प्रदर्शित करें तो पहले इसकी गुणनखंड करेंगे। ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, ये 2 से कटते चला जाएगा, 2 4 8, 2 दूनी 4, 2 1 2, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो इस 64 को हम लिख सकते हैं 2 पे घात 6, ये बराबर आ जाएगा 64। अब इस पे अगर रूट लगाएं तो ये अंदर की घातें दोगुनी हो जाएंगी, यानी 2 पे घात 12, ये बराबर 64 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 पे घात कितना है 12, 6 दूनी 12, ये बराबर आ गया 64। और ये 64 बराबर दिया है 2 पे घात n। तो n इस पे और इससे हम कंपेयर करते हैं, यानी तुलना करते हैं, तो n की वैल्यू आ जाएगी 12। तो यहाँ n की वैल्यू चौथे ऑप्शन में दी गई, तो इसका भी चौथा ऑप्शन सही है। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो चाल हम निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 200 और समय कितना लग गया है 10 सेकंड। तो इसमें 10 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20 दाई 200, ये आ जाएगी 20, ये आ जाएगी मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है। जो ऑप्शंस हैं वो हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इस चाल को हम किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेते हैं। तो इस मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम इसमें गुणा करेंगे 18/5 का। तो अब यही जो चाल होगी वो किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगी। 5 चौक 20, 4 हो गया, 18 चौक 72। तो ये 72 आई है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में आ गई इसकी, यानी रेलगाड़ी की चाल। तो यह दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन ही सही है। यह प्रश्न है 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य 5 वस्तुओं के बराबर लाभ होता है, तो लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ है 5 वस्तुएं। क्रय मूल्य होंगे वो 20 में से 5 घटाते हैं 20 वस्तुएं। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए लाभ हो गया हमारा 5 वस्तुएं इंटू 100, विक्रय मूल्य है 20 वस्तुएं, तो 20 पंजे 100, 5 गुणा कर दिया 5 5 25, तो लाभ हुआ उसे 25%। 25% है चौथे ऑप्शन में, चौथा ऑप्शन ही इसका सही है। 25, 35, 45 तथा 65 में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेषफल समानुपाती हो जाए? समानुपाती कब होगा? जब पहली और चौथी का गुणा किया जाए, दूसरी और चौथी का गुणा किया जाए, इन सब का गुणा इन सब के गुणा के बराबर अगर हो जाए तो समझ लो ये चारों संख्याएं क्या हैं? समानुपाती हैं। तो ऐसा नहीं है अभी, तो वो कह रहे हैं कि कौन सी संख्या इसमें से घटाई जाए ताकि समानुपाती हो जाए। 6 घटाने पर 19, 59, 29 इस तरह बचेंगे, ये सही नहीं होगा। 4 घटाने पर 21, 61, ये सही होगा। 5 घटा दें अगर इसमें से तो ये रह जाएगा 20, ये रह जाएगा 60, ये रह जाएगा 30 और ये रह जाएगा 40। तो इसमें कितना घटाया है? 5 घटाने पर। तो फिर 2, 6, 1200 ये हो गया, 3 चौक 1200, ये बराबर आ गया। इसका मतलब 5 घटाने पर ये संख्याएं पहली चौथी का गुणा दूसरी तीसरे के गुणा के बराबर आ रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा।
यह है तीसरे ऑप्शन में, तीसरा ऑप्शन ही सही है। दी गई संख्या श्रेणी में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? यहाँ 1 2 6 21 दिया गया, यहाँ पर खाली जगह है, तो खाली जगह के स्थान पर क्या आएगा, ये संख्या हमें निकालना है। तो देखते हैं ये पैटर्न पर आधारित है कि इनका क्या पैटर्न बन रहा है। दूसरी 2 है, तीसरी 6 है और चौथी 21 है। तो इनमें क्या पैटर्न बना? पहली संख्या तो पहली है ही है। अब इस 1 में 1 का गुणा किया जाए और 1 जोड़ दिया जाए तो ये संख्या 2 आ जाती है। अब 2 में 2 का गुणा किया जाए और 2 जोड़ा जाए तो 6 आ जाएगा। इस तरीके से 6 का 3 में गुणा किया जाए और 3 जोड़ा जाए तो 21 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पैटर्न बन रहा है 1 2 3, चौथी संख्या में 4 जोड़ा जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 आएगा। यहाँ जो संख्या आ रही है वो इससे पिछली बारी आ रही है, तो यहाँ पर 21 आ जाएगी। तो इससे के ज़रिए से 21 चौक 84 4 88 आ रहा है। ये पैटर्न हमारा बन रहा है। तो जो रिक्त स्थान पर आएगी वो संख्या होगी 88। पहला ही ऑप्शन इसका सही है। 3 लगातार विषम संख्याओं का योग 51 है। सबसे छोटी विषम संख्या कितनी होगी? तो विषम संख्याएं हमारी हैं 3 5 7, इस तरीके से और वही बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। ये हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो इनमें क्या अंतर है? 2 का अंतर आ रहा है विषम संख्याओं आपस में। तो पहली संख्या अगर हम x मान लें तो दूसरी x + 2 होगी और तीसरी होगी x + 3 यानी x + 4, यानी 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये 3 संख्याएं हैं जो लगातार आने वाली विषम संख्याएं हैं। तो प्रश्न के अनुसार इन तीनों को जोड़ा जाए तो योगफल 51 आ रहा है। इन तीनों को जोड़ लें तो ये बराबर आएगा 51। यहाँ से 3x 2 4 6 बराबर 51, 3x बराबर 51 - 6 बराबर 45। तो x बराबर आ जाएगा 45/3 और ये x आ गया 15। तो ये x है वो सबसे छोटी संख्या है और x + 4 है बड़ी संख्या। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या पूछी तो सबसे छोटी संख्या x है और x का मान आया है 15, तो यहाँ पर 15 ही आंसर होगा। तो ये दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा? तो 5 गुणज हैं तो हम 5 का ही भाग देंगे 5 गुणजों को जोड़ के। तो गुणज जिसमें 3 का भाग जा रहा हो, तो प्रथम गुणज होगा वो 3 होगा, दूसरा होगा 6, तीसरा होगा 9, चौथा होगा 12 और पांचवा होगा 15। तो ये 3 के सभी गुणज हैं। तो 5 गुणज 1 2 3 4 5 गुणज हो गए। इन पाँचों को जोड़ के 5 का भाग दे देंगे तो इनका औसत आ जाएगा। इनको जोड़ दें 3 6 9 9 9 18 और 12 30 और 15 45। 15 में 5 का अगर भाग दे दें तो ये आ जाएगा 5 9 45। तो ये 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत आ गया है। तो ये 9 चौथे ऑप्शन में है, तो चौथा ही ऑप्शन इसका सही है। यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किमी की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल कितनी होगी? तो औसत चाल तो ये हो जाता है हमारा दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 50 किलोमीटर। समय कितना लगता है? 5 घंटे। तो 50/5, तो 5 दाएँ 50, तो यह आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 10 किमी प्रति घंटा ये तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ही ऑप्शन सही है। यदि किसी वर्ग का परिमाप 144 मीटर हो तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? तो वर्ग जो होता है वो
ऐसा आयत जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो ये चारों भुजाएं, ये अगर हमारी ए है तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो परिमाप कितना हो जाएगा? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी 4a, ये हमारा परिमाप हो गया। और ये दिया गया है 144। तो ए यानी ये है हमारी भुजा, एक साइड की भुजा, तो ये हो जाएगी हमारी 144/4। तो 4 का भाग देते हैं, 4 × 12, 4 × 6 = 24, ये आ गई हमारी भुजा। अब निकालना है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, इसका मतलब है 36 का स्क्वायर। अब 36 का स्क्वायर हम ले लें तो इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर करें तो 6 × 36, 36 के 6 हासिल 3, 6 × 18, 18 दूनी 36, और 36 × 3 = 39, 39 के 9 हासिल 3, 3 × 3 = 9, 3 = 12, ये आ जाएगा हमारा 1296 वर्ग मीटर। अगर ये इकाई मीटर में है तो वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये तीसरे ऑप्शन में है, तीसरा ऑप्शन ही हमारा सही है। प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड है, तो 0 विषम संख्या का, प्रत्येक विषम संख्या का गुणनखंड 3 नहीं हो, 5 नहीं हो, 0 नहीं हो। तो एक जो है वो प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, चाहे वो सम हो या विषम हो, तो इसमें एक ही सही है। तो तीसरे ऑप्शन में है एक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका सही है। एक मेज़ 1140 में यानी 1140 में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% हानि होती है। तो ये 1140 विक्रय मूल्य दिया गया है। अब क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, तो x क्रय मूल्य होगा। तो 5% की हानि हुई है, तो x का 5% ये हानि हुई, तो क्रय मूल्य में से 5% घटा दें, तब ये हमारा विक्रय मूल्य हो पाएगा। तो ये होगा 5 दूनी 10, 20, तो x - x/20 बराबर 1140। यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालने तो आ जाएगा क्रय मूल्य, 20 से कम 20 में से गया 19, x/20 बराबर 1140। तो x बराबर आ गया 1140 गुणा 20 गुणा में आ जाएंगे ऊपर 1/19, 19 का हम भाग देते हैं, 19 × 6 = 114, तो ये 60 हो गया, 60 का 20 में गुणा कर दें तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 1200 रुपये, ये आ गया हमारा क्रय मूल्य। अब उसे 5% लाभ के लिए कितने बेचने पड़ेगी? तो लाभ कितना होगा? 5% यानी 1200 का 5/100, 12 × 5 = 60 रुपये। तो क्रय मूल्य हमारा था 1200 और 60 की उसे लाभ चाहिए, तो अब उसको बेचना चाहिए 1260 रुपये का। 1260 पहले ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन इसका सही है। किसी घनाभ का आधार 96 वर्ग सेमी है, यदि ऊंचाई 15 सेमी हो तो उसका आयतन कितना होगा? घनाभ का आयतन होता है, घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसमें दिया जाएगा आधार का क्षेत्रफल। आधार जो होगा हमारा वो आयताकार होगा, ये होगा हमारा आधार, ये हमारा अगर घनाभ है तो ये आधार होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इतना हो गया हमारा आधार, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो गया 96। ऊंचाई दी गई है 15 सेंटीमीटर, तो 15 का हम गुणा कर देंगे, 15 × 6 = 90, 0 15 × 9 = 135 और 9 144, 1440 घन सेंटीमीटर में ये घनाभ का आयतन आ गया है। 1140 घन सेंटीमीटर दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा ऑप्शन ही इसका सही है। 1165 गज को मील में किस प्रकार लिखा जाएगा? तो ये गज हैं,
तो 1 मील बराबर होता है 1760। अब जितने भी गज हैं और उसको मील में बदलना है, तो फिर 1165 गज को मील में बदलने के लिए इसमें 1760 का भाग दिया जाएगा। 1165 में 1760 का अगर भाग दे दें तो ये हमारा मील में बदल जाएगा। इतने मील होंगे। तो आंसर में देख रहे हैं इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, तो फिर इसको लोएस्ट टर्म में लेकर आते हैं। तो 5 लास्ट में, इसमें 0 तो 5 से कट जाएगा। 5 से काटें तो ये आ जाएगा 15। 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 से भी काट दिया, 5 दिया 15 बचे 2, 25 और 5 दूनी 10। ये आ गया हमारा 233/352 मील। 233/352 पहले ही ऑप्शन में है, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। यदि द्वि अंकीय संख्याओं के मासा और लासा 16 तथा 480 हैं तो संख्याएं होंगी। तो ये दोनों संख्याएं दी गई हैं इन चारों ऑप्शन में। तो 16 अगर मासा है तो इसमें देखें 16 40 नहीं कट रहा है 16 से, तो ये तो होगी नहीं। इसमें भी 60 16 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगी, क्योंकि इस मासा का मतलब ये है कि दोनों संख्याओं को पूरा विभाजित कर दे, उसको ही मासा कहते हैं। तो 16 14 16 5 80, तो ये दोनों कट रही हैं 16 से, और 16 5 16 96 ये भी कट रही हैं। तो इन दोनों का हम लासा और निकाल लें। तो देखें फिर कौन सी इनमें से सही है। 64 और 80, इनका लासा कितना होगा 16। 16 4 64, 4 बार गया 16 5 80। अब इनको हम गुणा कर रहे हैं तो 5 चौक 20 और दूनी 32 ये आ रहा है हमारा। तो ये हमारा गलत है। लासा आना चाहिए 480, तो ये भी नहीं है। तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हो गए हैं। चौथा ऑप्शन बचा है, तो चौथा ही ऑप्शन हमारा सही होगा। इन दोनों का अगर लासा निकालें तो हमारा कितना आ रहा है 480 आ जाएगा। तो चौथा ऑप्शन ही हमारा सही है। किसी धन पर 8% वार्षिक दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन से आधा होगा। किसी धन का साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन, यानी वो धन जिस धन पर हम ब्याज निकाल रहे हैं, गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो धन हम अगर पता नहीं है तो x मान लेते हैं, दर हमारी 8% है, समय हमें निकालना है बटे 100। तो ये हमारा धन कितना हो जाएगा मूलधन से आधा। मूलधन हमारा कितना है x, तो ये बराबर हो जाए x बटे 2। तो फिर समय हमारा कितना आ जाएगा ये हमें निकालना है। यहाँ से x से x कैंसिल हो जाएगा, 100 2 से कट जाएगा, 50 हो गया। अब समय निकालना है तो 50 ऊपर पहुँच जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा। इस 8 का भाग दे देते हैं, 8 6 48, तो 6 साल तो पूरी आ गई। अब 48 यानी 2 साल बची हैं। 2 साल को 12 महीने में बट दें तो 12 दूनी 24, 24 महीने को 8 से डिवाइड करें तो 8 दिया 24, तो 3 माह यह आ जाएगा। 3 साल 6 साल 3 माह यह आ जाएगा समय। तो 6 वर्ष 3 महीने तीसरे ऑप्शन में है, तो तीसरा ही ऑप्शन सही है। किसी राज्य में आबादी का घनत्व 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है। इसको प्रति वर्ग किमी में व्यक्त करें, जबकि 1 वर्ग मील बराबर होता है 2.59 वर्ग किलोमीटर। तो ये आबादी का घनत्व दिया गया है 839 व्यक्ति प्रति वर्ग मील, यानी 1 वर्ग मील। 1 वर्ग मील में इतने आदमी रहते हैं, और 1 वर्ग मील बराबर है 2.59। तो हम 839 बटे 1 वर्ग मील को 2.59 वर्ग किमी में बदल सकते हैं। अब इसका इसमें भाग दे देंगे तो यही हमारी आबादी आ जाएगी वर्ग किलोमीटर में।
इसका भाग देने के लिए दशमलव हटा दें, 0 बढ़ा दें, तो ये आ जाएगा 83900 और बटे में आ जाएगा 259। 259 का भाग दें हम, तब इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाग दिया 83,900 में 259 का, कितनी बार जाएगा? 3 बार जा सकता है। 3 दूनी 27, 3 पंजे 15, 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7, बचे 2 और यहाँ बचेंगे 6, यहाँ बचेंगे कुछ भी नहीं। अब इसमें कितनी बार जा सकता है? 2 बार जा सकता है। तो 25, 2 2 निम 18, 2 पंजे 10 और 11, 2 दूनी 4 1 5, बचे 2, यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ 102 बचे, यह 0 उतार लिया है। अब ये भाग जा सकता है कितनी बार? 25 चौक 100, 4 बार जाएगा तकरीबन। तो आंसर में देखें 320, 324, ये है सही। तो ये आ जाएगा 324 और 324 है हमारा चौथे ऑप्शन में, चौथा ही ऑप्शन इसका सही है। यह है इस प्रश्न पत्र का 60वां सवाल है और अंकगणित का 20वां और अनुभाग 2 का प्रश्न लास्ट है। ये इसका हमें निकालना है मान। ये है 5 बटे में है 5 धन 1 बटे, फिर बटे में है 5 धन 1 बटे 5। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे। ये बाकी सब ऐसे ही रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, बटे में 5 ऐसी रहेगा, प्लस 1 ये ऐसी रहेगा, बटे में आ जाएगा 5 25 और 1 26, 26 बटे 5, 5 ऊपर आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा 5 बटे 5 प्लस 5 बटे 26। अब इसको हल कर देंगे। 5 बटे 26 पंजे 130, 130 और 1 5, 135 बटे 26। 26 को फिर उल्टा कर देंगे, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो 5 गुणा 26 बटे 135, 26 पंजे 130 हो गए और ये हो गए 135। 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 5 31, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ये आया है 26 बटे 27। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शन में 26 बटे 27 नहीं है, ये आया है 26 बटे 27, ये नहीं है, बल्कि ऑप्शन में ये दिया गया है आंसर 130 बटे 135। तो ये 130 बटे 135 दूसरे ऑप्शन में है, दूसरा ही ऑप्शन इसका सही है। तो ये था हमारा अनुभाग 2 अंकगणित का सॉल्यूशन जवाहर नवोदय विद्यालय के क्लास 6 की तैयारी करने वालों के लिए प्रवेश प्रश्न के लिए हमारा ये प्रैक्टिस पेपर था 5वां। इसके बाद हम मानसिक योग्यता प्रश्न का भी सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। तो हमारे तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी एक उत्सुकता हमारा।